Good morning, students. Today I am going to start your standard 3 in हिंदी सब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स, हमने हिंदी के सब्जेक्ट में अगला हमारा जो पार्ट 1 देखा था उसमें 9 चैप्टर देखा था. अक्कल बढ़िया वैस, ये चैप्टर हमने पूरा उसमें देखा था. और इसके बाद ये कब आओ, ये स्टोरी भी हमने देखी थी, ये कहानी भी हमने देखी थी. तो आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे. तो एक्सरसाइज में पहले दिया है कहानी से. कहानी में से आपको लिखना है. हमने जो कहानी सुनी थी उसमें से आपको सोचकर लिखना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा. यानी सेठ जो गया था वो जो अवंती था उसके पास, तो उसको अलमारी को सेठ ने कौन से रंग में कपड़े रंगने को कहा. तो उसका आंसर हम देखेंगे. तो उसका आंसर है, सेठ ने तो पहले ही सभी रंगों का नाम गिनाकर अवंती को कर दिया था कि उसे कोई रंग पसंद नहीं है. यानी सेठ ने पहले ही वो अवंती को कहा था, सभी रंग को नाम दिखाकर गिनाया भी थे कि अवंती को कह दिया था कि उसे कोई रंग पसंद नहीं है. अवंती के पास पास कपड़ा रंगने के लिए किसी भी रंग का नाम नहीं बचा. यानी उसने जो सेठ था उसने सारे रंग के नाम बोल दिए थे, इसलिए अवंती के पास क्या हुआ, कपड़े रंगने के लिए किसी भी रंग बचा नहीं. और दरअसल सेठ अवंती की दुकान पर कपड़े की रंगाई के लिए नहीं आया था. यानी उसके पास कपड़े रंगवाने के लिए नहीं आया था. क्या करने आया था, वरन उसे परेशान करने के लिए आया था. तो क्या आंसर में पता चला कि सेठ ने कपड़ा किस रंग में रंगवाने कहा. तो सेठ ने सारे रंग के नाम बोल दिए कि मुझे इसमें से कोई भी रंग पसंद नहीं है, तो आप दूसरा रंग रंगना. तो वो सोचकर सेठ के जो अवंती था उसके पास क्या हुआ, कोई भी रंग बचा नहीं रंग करने के लिए. इसलिए दरअसल इस कहानी में तो क्या था कि सेठ तो उसकी प्रशंसा, सारे गांव वालों ने अवंती की प्रशंसा की थी, उसके रंगाई की. तो इसीलिए सेठ उसे परेशान करने के लिए आया था. वो कोई रंग कपड़े को कोई रंगवाने के लिए नहीं आया था. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों. यानी अवंती ने जो सेठ ने कपड़ा दिया था वो अलमारी में बंद कर रख दिया, क्यों. तो अवंती सेठ के मंसूबे से अवगत था. यानी सेठ क्या करने के लिए आया था वो अवंती को पता था. उसने उसे सबक सिखाने के लिए उसका कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया. उसने क्यों ऐसा किया, उसको सबक सिखाने के लिए. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा. तो सेठ कपड़ा लेने कभी नहीं आया होगा. क्या, सेठ कपड़ा लेने कभी आया नहीं होगा. तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन छुपा है कहाँ. यानी कौन कहाँ छुपा है वो हमें ढूंढना है. नीचे के वाक्य में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा. यानी उसे हमें ढूंढना है. अब भागो भी बारिश होने लगी है. अब भागो भी बारिश होने लगी है. तो इसमें कोई हरी भरी सब्जी का नाम छुपा हुआ है. कौन है, तो यहाँ देखो, गोभी. क्या है, गोभी. मामू लीला मौसी कहाँ है. यानी मामू लीला मौसी कहाँ, उसमें कोई सब्जी का नाम है मूली. यहाँ पर लिखना है मूली. शीला के पास बैग नहीं है. तो क्या है, बैगन. बैंगन आपको पता है ना, वो बैंगन वो क्या है, सब्जी है. रानी बोली हमसे मत बोलो. रानी क्या बोली, हमसे मत बोलो. तो उसमें सब्जी कौन है, सेम. गोपाल कबूतर उड़ा दो. गोपाल कबूतर उड़ा दो, उसमें कौन सब्जी है, पालक है ना. पालक वो क्या है, सब्जी है. ये एग्जाम में आ सकता है. इसके बाद है सही जोड़े मिलाओ. इसमें यानी उसकी सही जोड़े मिलानी है, उसका अर्थ एक जैसा होना चाहिए. तो इसमें देखो, प्रशंसा तो आपको करके दिया. प्रशंसा का क्या होता है, तारीफ होता है. हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, ऐसा.
उसके बाद है बुलंद, यानी जोर से बोलना, तो ऊंची होता है, ऊंची आवाज़ में बोलना, बुलंद आवाज़ में। इसके बाद ईर्ष्या, हम किसी से ईर्ष्या करते तो क्या होता है, जलन होता है वो। इसके बाद कतई यानी बिल्कुल, कतई यानी बिल्कुल। ज़रूर, जरूर यानी अवश्य, जरूर हम किसी को बोलते हैं हम ज़रूर ये काम करेंगे, यानी अवश्य, नक्की हम ये काम करेंगे, ऐसा इसका मतलब होता है। इसके बाद मुहावरे, चित्र को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती है, तो उन्हें लिखो। तो यहाँ पर क्या दिया, चित्र देखा, उसके बाजू में क्या लिखा है, अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरा, ये क्या है, एक मुहावरा है। पता चला, चिराग तले अंधेरा, यानी ये क्या है, ये दोनों पर से उन्होंने क्या लिखा है, एक मुहावरा बनता है। इसके बाद है, ये देखो हाथ का पिक्चर है और क्या लिखा है, आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये क्या है, एक मुहावरा है। ये क्या है, आस्तीन, यानी उसके हाथ में देखो ऐसे सांप का कोई पिक्चर दिख रहा है, तो आस्तीन का सांप, ये क्या है, एक मुहावरा है। उसके बाद है 11, ये देखो 11 दिख रहा है, यानी 9 2 11 होना, इसके पर से मुहावरा होता है 9 2 11 होना। इसके बाद है कहो कहानी, विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख, इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। ये आप सब स्वयं खुद कर सकते हो। उछालो, एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है, ये आपको खुद ट्राई करना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 82। समझदारी, रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। रंग से रंगाई बनाया ना, इसी तरह यहाँ पर दिया रंग तो रंगाई, साफ सफाई, चढ़ चढ़ाई, बुन बुनाई, ऐसे हो सकते हैं अलग अलग शब्द। इसके बाद है क्या समझे, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। पता चला, हमने जिस जहाँ पर यहाँ ऐसे रेखा खींची है उसका मतलब हमें यहाँ पर बताना है। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, तो इसमें कतई लिखा है, तो हमने आगे का एक मुहावरा देखा था, वो आगे वाले पेज में यहाँ पर था कतई, ये रहा कतई था, तो उसका क्या होता था, बिल्कुल। तो ये क्या आता है, उसका मतलब क्या होता है, उनका मतलब हमें लिखना है, तो क्या होगा, बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भाप लिया, मंसूबा यानी इरादा, मंसूबा का मतलब क्या होता है, इसका दूसरा मीनिंग, यानी एक शब्द के दो मीनिंग होते हैं, 2-3 मीनिंग होते हैं, ऐसे ही मंसूबा का दूसरा मतलब क्या है, इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, हुनर, हमें किसी की अच्छाई देखनी हम चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, हम तुम्हारा अच्छा काम देखना चाहते हैं, हुनर, आप कैसे हुनर से काम करते हो, तो हुनर यानी गुण। सेठ बुलंद आवाज में बोला, आवाज, आवाज यानी हम आवाज का दूसरा मीनिंग भी बोल सकते हैं, स्वर, आवाज को क्या कह सकते हैं, स्वर। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, तो ईर्ष्या के नीचे रेखा खींचिए, ईर्ष्या यानी जलन, हमें कोई किसी पर ईर्ष्या करता है, कोई अच्छा काम करता है तो कोई क्या करता है, ईर्ष्या करता है, तो ईर्ष्या यानी जलन। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, रंग के बारे में कोई खास पसंद नहीं, तो कहाँ लिखा है लाइन, खास, खास यानी विशेष, कोई विशेष होता है तो उसे खास कहते हैं हम, इसी तरह। इसके बाद पेज नंबर 83, कैसा लगा आफंती, तो आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में भी बता सकते हो। तुम इसी तरह अवंती के बारे में बहुत कुछ भी बता सकते
हो। इस मतलब के ऊपर हमें दिया है कुछ शब्द दिए हैं, कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि। ये शब्द जो दिए हैं उनके बारे में भी बता सकते हो। तो आफंती बहुत बुद्धिमान था। उसकी शक्ल सूरत अच्छी थी। वह सिर पर टोपी पहने रहता था। उसके गालों पर बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। वह दुबला पतला था। उसने एक गधा पाल रखा था। ये हमने अपनी तरह से कहानी बनाई है। इसमें ऐसा कुछ कहानी में नहीं है, लेकिन ये हमने अपनी तरह से बनाने का है। उसने अपनी बुद्धि से पहलवान को हराया था। ये हम लिख सकते हैं, कुछ किसी भी तरह कुछ भी कहानी बना सकते हैं। इसके बाद है जोड़े ढूंढो। एक जिसे अलग अलग जोड़ होती है तो दिन, तो दूसरे शब्द अलग तरीक़ों से भी दिन लिख सकते हैं। मेला तो दूसरे अलग तरीक़े से भी मेला लिख सकते हैं। इसी तरह ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली है। यहाँ दिखाई दिया एक मात्रा कोई भी बदली है। दिन की रिसवई है तो यहाँ पर दीर्घ ऐसा होता है। मेले में एक मात्रा है तो महिला, उसमें दो मात्राएं ही, ऐसे एक मात्रा बदलने की है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदला जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखिए कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो हम ऐसे अपनी तरह से बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ जोड़े बनाए हैं, वो हम देखेंगे। पहला है अन्न, तो क्या होगा अन्य। उसका मीनिंग भी अलग हो गया और एक एक मात्रा भी अलग हो गई। अनिल, इसमें से ये मात्रा निकाल गई तो अनल, और इसका मीनिंग भी बदल जाता है। इत्र और इतर, त्र की मात्रा बदल गई तो त हो गया इतर। ग्रह और गृह, ये मात्रा बदल दी गई तो उसका मीनिंग पूरा बदल जाता है। इसके बाद रग, और एक मात्रा उसमें दी है तो राग। पवन, उसमें दूसरी मात्रा ऐड की है पावन। देव और दैव, दो मात्रा, उसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा दूसरी दी गई तो देव। समान, समान में समय नहीं है एक मात्रा, इसमें यहाँ पर एक मात्रा दी गई है तो क्या हुआ सामान। तो इन दोनों का मीनिंग अलग हो सकता है, यानी दोनों शब्द के मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखेंगे, पेज नंबर 84। तो उसमें हम देखेंगे कुछ कलाकारी। कब आऊ वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखिए। ये आप अपनी तरह से लिख सकते हो, उसका कोई आंसर नहीं होगा। इसके बाद है क्या है फालतू, उसमें हम देखेंगे कभी कभी हम अपनी बातें करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम यानी कई बार बोलते हैं कि हमारे कोई दूसरी बात करते हैं और उसमें हम किसी को भी दूसरा शब्द कोई बोल देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह इन वाक्यों नीचे दिए गए जो भी वाक्य है उसमें कुछ फालतू शब्द है जो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें ढूंढकर हमें अलग करना है। बाजार से हरा धनिया पत्ता भी ले आना, यानी हम हरा धनिया तो बोल सकते हैं, उसमें पत्ती बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो शब्द ज़्यादा है उसमें, ये वाक्य में। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं बाजार से हरा धनिया भी ले आना, उसमें पत्ती बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, जिसकी ज़रूरत नहीं है ऐसा शब्द है, तो उसमें क्या आएगा पत्ती। एक पीला पक्का पपीता काट लो, उसमें पीला बोले तो बराबर है, पक्का पपीता भी बोल सकते हैं, इसमें पीला बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये शब्द ज़्यादा है तो उसमें लिख सकते हैं पीला। अरे रस से इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाली है, तो रस में इतनी सारी बर्फ़ क्यों डाली, इतना बोल सकते हैं, उसमें ठंडी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो पता चलता है कि बर्फ़ ठंडा ही होता है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं अरे रस में इतनी सारी बर्फ़ क्यों डाली है, ठंडी नहीं बोले तो चलेगा, यानी ये शब्द क्या है, ज़्यादा है, तो उसमें हम लिख सकते हैं ठंडी। ज़ेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो, हम ऐसा बोल सकते कि 2 नींबू तोड़ लो, 2 ताज़े नहीं बोलेंगे तो चलेगा, ये शब्द क्या है, ज़्यादा है, तो उसमें हम ताज़े ऐसा लिख सकते हैं। बेकार की फालतू बात मत करो,
यानी बेकार की बात मत करो। हाँ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये फालतू अगर ना बोले, ये शब्द अगर हम ना बोले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये शब्द ज़्यादा दिया है तो हम इसे लिखेंगे फालतू। पता चला। तो ये चैप्टर जो था इसकी एक्सरसाइज यहाँ पर पूरी होती है। ये एक्सरसाइज की जो जितने भी पेज है वो आपको PDF बनाकर ग्रुप में डाली जाएगी। वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी होगी और टेक्स्ट बुक में भी ये कंप्लीट करना होगा।